ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यू घर से भाग रही होती है। नानकी की कार उसका पीछा कर रही होती है। तभी यू भागते भागते गिर जाती है। कार यू के सामने आकर रुक जाती है, जिसमें से नानकी निकलकर यू से कहता है कि तुम वो फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर हो, फिर तुम भाग क्यों रही हो? ओ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी मूव फैमिली तो अब बर्बाद हो चुकी है। अब तुम एक गुलाम हो जिसे मैं पाल रहा हूँ। यू कहती है कि तुम मेरी मूव फैमिली के एक डॉग थे जिसे मैं पाला करती थी। तुमने मुझे घर में कैद क्यों कर दिया है? नानकी कहता है कि अब मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारी लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकता है, और वो उसे घर ले आता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नानकी पैसों की कमी की वजह से यू का बॉडीगार्ड बन गया था, पर मूव फैमिली के हारने के बाद उसने यू को ही एक कैदी बना दिया। प्रेजेंट में नानकी यू से कहता है कि जिस दिन तुमने मेरी मॉम को बचाने से मना कर दिया था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हमारी आइडेंटिटी पलट जाएगी। अब तुम वो फैमिली की अमीर बेटी नहीं हो, और ना ही मैं वो बॉडीगार्ड हूँ जिसे तुम टॉर्चर करती थी। मैंने तो पूरी तरह से कुचल दिया है, जिसे तुम कभी एक छोटा आदमी समझती थी। तभी वहाँ रुआन आ जाती है। वो कहती है कि हमने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसकी हेल्प से यू घर से भागी थी। यू रुआन से कहती है कि तुम भी नानकी की तरह मेरी फैमिली में पली एक डॉग हो। रुआन कहती है कि तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से पूरे विला में खबरें फैल रही हैं। नानकी यू को टच करने लगता है, तब गार्ड अपना सर नीचे कर लेता है। नानकी उससे कहता है कि अपना सर उठाओ और देखो इस लड़की को, ये सिर्फ एक मतलबी लड़की है, इसके लिए कोई सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। तब रुआन नानकी से कहती है कि अगर आप इसे सबक सिखाना चाहते हैं तो सिर्फ इसके फादर का यूज कीजिए। मुझे खबर मिली है कि इसके डैड अचानक बीमार हो गए हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्हें बचाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करना होगा, पर मिस यू के पास अब कोई पैसे नहीं है। यू नानकी से कहती है कि मेरे फादर बेगुनाह है, तुम बदला लेना चाहते हो तो मुझसे लो। नानकी कहता है कि ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने मेरी मॉम को बचाने से मना कर दिया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि यू कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को क्यों बचाऊं, उनसे मेरा क्या लेना देना है। नानकी कहता है कि प्लीज मेरी मॉम को बचा लो। तब यू कहती है कि अब तुम कोई अमीर आदमी नहीं हो, तुम सिर्फ एक डॉग हो जिसे मैंने पाला है। प्रेजेंट में यू अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल में आती है। उसके फादर कहते हैं कि मेरे लिए भागदौड़ करना बंद करो, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता। यू कहती है कि डैड आप ये क्या बोल रहे हैं, मॉम जा चुकी है, क्या आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? फिर वो डॉक्टर से कहती है कि आप मेडिकल बिल की तारीख थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मुझे पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना होगा। डॉक्टर कहता है कि आपके पास बस दोपहर का ही समय है। नानकी ने वैसे भी आपके डैड को हॉस्पिटल से निकालने के लिए बोला है। हॉस्पिटल अभी प्रेशर में है, अगर आप पैसे नहीं भरेंगी तो हम आपके फादर को डिस्चार्ज कर देंगे। इसके बाद यू रेडी होकर बार में आ जाती है। उस बार में नानकी भी बैठा होता है। यू उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नानकी कहता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। यू कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ वाइन सर्व करने आई हूँ। तभी सब लोग बोलने लगते हैं कि ये तो मूव फैमिली की डॉटर है। नानकी कहता है कि ये खुद को सेल करने आई है, तभी तो इसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। उसी समय एक आदमी यू की तरफ पैसों को फेंक कर कहता है कि मेरे लिए ग्लास में वाइन डालो। यू पैसों को उठाने लगती है। नानकी कहता है कि मैं तुम्हें 100 युआन में खरीदना चाहता हूँ। यू कहती है कि तुम भिखारी को भगाने के लिए पैसे दे रहे हो। नानकी कहता है कि ठीक है, 10 मिलियन तुम्हें वन नाइट के लिए खरीदने के लिए काफी है, और वो उसके ऊपर लेट जाता है। यू उसे धक्का दे देती है और कहती है कि मैंने कभी खुद को सेल नहीं किया है, पर मैं इसे तुम्हारे लिए सेल करना चाहती हूँ, और वो चली जाती है। तभी बार का मैनेजर उससे कहता है कि तुम्हारे चिल्लाने की वजह से कोई भी हमारे प्रोफेशन में तुम्हें नहीं चाहता, पर मैंने सुना है कि तुम खुद को सेल करना चाहती हो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट का आधा हिस्सा दूंगा। यू सोचती है कि सिर्फ नानकी ही ऐसी स्टेप ले सकता है, और मेरे फादर के इलाज के लिए मुझे भी पैसों की जरूरत है, पर यह सब प्लान रोहान ने बनाया होता है। जब यू उस रूम में आती है तो फैंक को देखकर चौंक जाती है। फैंक कहता है कि लास्ट ईयर तुम्हारी मॉम ने मेरा हाथ तोड़ दिया था, वो भी तुम्हारी वजह से। आज मैं उसका बदला लेने आया हूँ। यू कहती है कि मुझसे दूर रहो वरना नानकी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फैंक कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि उसी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वो उसे टच करने लगता है। तभी नानकी उसे लात मारता है और अपने गार्ड से उसे ले जाने को बोलता है। फिर वो खुद यू के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। यू उससे कहती है कि मेरे डैड की सर्जरी होने वाली है, क्या तुम मुझे अभी 10 मिलियन दे सकते हो? नानकी कहता है कि कैसे पैसे, तुम पैसों के लायक नहीं हो। यू कहती है तो तुमने मुझसे झूठ कहा था। नानकी कहता है कि अगर तुम अपने डैड को बचाना चाहती हो तो मेरे सामने तब तक बैक करो जब तक मैं खुश नहीं हो जाता। इसके बाद नानकी यू को बारिश में नील डाउन करने की पनिशमेंट देता है। हॉस्पिटल से यू को कॉल आता है कि तुम्हारे डैड मरने वाले हैं, हमें सर्जरी करनी है, जल्दी से फीस भरो वरना बहुत देरी हो जाएगी।
यू नानकी से कहती है कि मैं पूरी रात नींद लाउड करके बैठी हूँ, प्लीज मेरे फादर को बचाओ। नानकी कहता है कि मैं अभी तक खुश नहीं हुआ हूँ, वैसे भी मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए ताकि तुम्हें भी पता चले कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। और वो चला जाता है। रुआन यू से कहती है कि ये मत सोचना कि नानकी ने एक बार तुम्हें टच कर लिया है तो तुम्हारा स्टेटस चेंज हो जाएगा। यू कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे पास तुमसे आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है। रुआन कहती है कि मुझसे ढंग से बात करो, इस वक्त तुम्हारे फादर को सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। इस शहर की बेस्ट मेडिकल टीम मेरे हाथों में है, मेरे एक ऑर्डर देने से वो तुम्हारे डैड को बचा सकते हैं। यू कहती है कि तुम्हारी कंडीशंस क्या है। रुआन कहती है कि तुम्हारे डैड और तुम में से किसी एक को मरना होगा, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसी यंग लड़की किसे चूज करती है। यू कहती है कि डैड मैं आपको बचा कर ही रहूंगी। इसके बाद सब लोग बात कर रहे होते हैं कि वो फैमिली की डॉक्टर सुसाइड करने वाली है। नानकी भी उनकी बातों को सुन लेता है और यू के पास आ जाता है। यू कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा यहाँ मजाक होते हुए देखने आए हो, मेरे पास मत आना, बस अब बहुत हुआ, भले ही मैं मर जाऊंगी पर दोबारा तुम्हारे घर में अरेस्ट होकर नहीं रहूंगी। तभी वह रुआन भी आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे फादर अभी भी हॉस्पिटल में हैं, जल्दी से नीचे आ जाओ। नानकी कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ, जल्दी नीचे आ जाओ। यू पुराने मोमेंट को याद करने लगती है और नानकी से कहती है कि मुझे तुम्हारी लाइफ बचाने का कभी रिग्रेट नहीं रहा है, और वो गिर जाती है जिससे नानकी शॉक रह जाता है। नेक्स्ट सीन में रुआन यू पर पानी फेंकती है। वो कहती है कि तुम अब तक मरी क्यों नहीं हो, तुम बहुत चालू हो, तुमने जानबूझकर नानकी के सामने सुसाइड किया ताकि वो तुम्हें बचा ले, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि नानकी आज मुझे डिनर पार्टी में ले जा रहा है, तुम सिर्फ उसका एक खिलौना हो। यू उसे थप्पड़ मारती है, तभी वह नानकी भी आ जाता है। रुआन उससे कहती है कि मैं तो सिर्फ यू से बातचीत करने आई थी और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। नानकी कहता है कि तुम नीचे जाओ और सेक्रेटरी से कहो कि वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए। फिर वो यू से कहता है कि अपने कपड़े बदलो और मेरे साथ पार्टी में चलो। यू कहती है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। नानकी कहता है कि जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना होगा, वरना मैं तुम्हारे फादर का ऑक्सीजन मास्क हटा दूंगा। ये सुनकर यू नानकी के साथ पार्टी में आ जाती है, जहाँ पार्टी में कुछ लड़कियां यू को बुली करने लगती हैं, जिससे वो गिरने लगती है, पर जून उसे पकड़ लेता है। तभी सब लोग यू की बॉडी पर निशान देखकर उसके बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं क्या ये नानकी और जून को एक साथ बेवकूफ बना रही है। यू नानकी को उसके मजे लेते हुए देखती है। वो सबसे कहती है कि मैं और जून अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये निशान हमारे पर्सनल मैटर की वजह से हैं। जून कहता है कि तुम सच में सीरियस हो। यू कहती है कि ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ। तभी वह नानकी आकर जून को मारता है और यू को पकड़ कर ले जाता है। घर आकर वो यू को किस करने लगता है और उसे बेड पर पटक कर चला जाता है। यू सोचती है कि हम दोनों ऐसे क्यों बन गए हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नानकी कहता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है, और वो यू के करीब आने लगता है। यू उससे कहती है कि अपनी आइडेंटिटी मत भूलो, तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो, तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। नानकी उसे सूप पिलाने की कोशिश करता है, पर वो कहती है क्या तुम मुझे जहर देने की प्लानिंग कर रहे हो। नानकी कहता है कि ये सर्दी दूर करने की दवा है, चुपचाप मेरी बात सुनो वरना मैं तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। प्रेजेंट में रुआन यू को बेड से गिरा देती है और उसे मारने लगती है। वो कहती है कि नानकी सिर्फ मेरा है। तभी वह नानकी भी आ जाता है। तब रुआ नानकी से कहती है कि वो अपने फादर को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती है, इसलिए उसने खुद को इंजर्ड कर लिया है, इसके बहकावे में मत आना। नानकी उसे कहता है कि अब तुम और क्या नाटक कर रही हो, और वो यू को उठाने की कोशिश करता है पर वो बेहोश हो जाती है। नानकी उसे हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ युआन टोंग के साथ रोमांस कर रही होती है। वो टोंग से कहती है कि तुम यू को रास्ते से कब हटाओगे, मैं वेट करते करते थक गई हूँ। टोंग कहता है कि बस थोड़ा और वेट करो, भूलो मत कि मिस्टर नानकी जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो मैं हूँ। नानकी डॉक्टर से यू के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहता है कि वो अब ठीक है, वो अभी अपने फादर से मिलने उनके वार्ड में गई है। नानकी उसे कहता है तो तुमने बीमार होने का नाटक किया बस अपने फादर से मिलने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। यू कहती है कि अगर मैं सच बोलूंगी तो तुम मेरा यकीन करोगे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा। नानकी कहता है कि तुम चुप रहो, तुम मेरी मॉम के बारे में बात करने के लायक नहीं हो, और वो उसे पकड़कर रूम में ले आता है जहाँ वो उसके पैरों को लॉक करके चला जाता है। तभी उसे उसकी क्लासमेट लीन का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, दरअसल तुम मुझे पसंद हो, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। यू कहती है कि मेरे फादर हॉस्पिटल में है, क्या तुम उन्हें ले जाने में मेरी हेल्प करोगे, फ्यूचर में हम साथ रह सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। लीन मान जाता है। यू सोचती है पर मैं इस लॉक को कैसे खोलूं। तभी उसे वहाँ चाबी पड़ी हुई मिलती है। वो कहती है कि ये चाबी यहाँ कैसे आई, और वो लॉक को खोलकर भाग जाती है, पर ये सब रूहान ने प्लान किया होता है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी नानकी को बताता है कि जिसने आपकी मॉम और आप पर हमला किया था वो मिस यू के फादर थे, उन्होंने ही आपके लिए जाल बिछाया था।
ये सुनकर नानकी को गुस्सा आ जाता है। रुआन आकर कहती है कि जल्दी चलो, यू एक आदमी के साथ भागने वाली है। नानकी यू को पकड़कर लिन के पास ले आता है। यू कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुमने उसका हाथ क्यों तोड़ दिया। नानकी कहता है क्योंकि उसने उसी हाथ से तुम्हें कॉल किया था। मुझे बताओ कि तुमने उससे कॉल पर क्या बात की। यू कहती है कि उसे छोड़ दो, मैंने कॉल पर उसे सिर्फ झूठ कहा था ताकि वो मुझे भागने में हेल्प करे। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाएगा। नानकी उसे बार में ले आता है और वाइन पीने के लिए फोर्स करता है। यू वाइन पीने लगती है। नानकी कहता है कि तुम्हें इस तरह वाइन पीने के लिए किसने बोला, और वो पूरी वाइन की बोतल उठाकर उसे पिलाने लगता है, जिससे यू के पेट में दर्द होने लगता है और वो गिर जाती है। नानकी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि मिस यू को मिसकैरेज हो गया है ज्यादा शराब पीने की वजह से। जब यू को होश आता है तब नानकी उससे आराम करने को बोलता है और कहता है कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है। यू कहती है कि मैं प्रेग्नेंट कब हुई। नानकी कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना मैं तुम्हें वाइन पीने के लिए नहीं बोलता। यू कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ये बच्चा तुम्हारा था। नानकी कहता है अगर ये बच्चा मेरा नहीं तो किसका है। यू कहती है कि मुझे क्या पता, शायद ये लीन का हो सकता है या जून का भी हो सकता है। नानकी कहता है कि तुम जानबूझकर मुझे प्रवोक कर रही हो, अब मैंने अपना मन बदल लिया है, अब तुम्हें मुझे एक बच्चा देना होगा। यू कहती है कि तुम मेरे बच्चे के लायक नहीं हो, मैं तुम्हें कभी एक बच्चा नहीं दूंगी। नानकी उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, वरना मैं तुम्हारे डैड को सब बता दूंगा कि तुमने उन्हें बचाने के लिए बार में खुद को सेल किया था। यू कहती है कि प्लीज मेरे डैड को कुछ मत बताना, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें एक बच्चा दूंगी। इसके बाद यू नानकी के साथ नाइट स्पेंड करती है। फिर वो उससे कहती है कि अब मैं अपने फादर से मिलने जा सकती हूँ। नानकी कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारा कल रात का रिवॉर्ड है, तुम जा सकती हो। रुआन भी उनकी बातें सुन लेती है। जब यू अपने डैड से मिलने जाती है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नानकी हॉस्पिटल में आता है जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि ट्रक की जोरदार टक्कर की वजह से उसकी बॉडी में कई फ्रैक्चर हो गए हैं, उसका बचना बहुत मुश्किल है। नानकी सोचता है कि उस रोड पर तो बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं और इस समय वहाँ कोई बड़ा ट्रक कैसे आ गया। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी उसके सामने टॉन्ग को पकड़कर ले आता है। नानकी कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दोगे, बताओ तुम्हें किसने खरीदा। तुम जानते हो कि मेरे पास तुम्हारे मुंह खुलवाने के 100 तरीके हैं। टॉन्ग कहता है कि मैंने ये नहीं किया, ये सब रूहान ने किया है। नानकी कहता है कि तुम और क्या क्या जानते हो, मुझे सब बताओ। टॉन्ग कहता है कि उसने ही ट्रक ड्राइवर को रिश्वत दी थी मिस यू को मारने के लिए, और उसने ही फैंग को मिस यू के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए पैसे दिए थे। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो तुम लीन से पूछ लो, वो भी रूहान को जानता है। फिर नानकी लीन को अपने पास बुलाता है। लीन कहता है कि तुम्हारे कहने से मैं ये शहर छोड़कर चला गया था। नानकी उससे कहता है क्या तुम रूहान को जानते हो। लीन कहता है कि वह एक झूठी लड़की है, उसने मुझे यू का नंबर दिया था और मुझसे झूठ कहा था कि यू मुझे पसंद करती है। नानकी कहता है कि तुम जानते हो अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो उसके क्या परिणाम होंगे। लीन कहता है कि मैं झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ, ये सब रुआन ने ही किया है। वो मुझसे कहती थी कि रात में यू मेरा नाम लेकर फुसफुसाती है। इसके बाद रुआन नानकी से मिलने आती है। नानकी उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। यू ने मेरी मॉम के इलाज के लिए पैसे भेजने के लिए एक आदमी को कहा था, पर तुमने उससे रास्ते में पैसे लूट लिए थे, जिससे मेरी मॉम का सही समय पर इलाज नहीं हो पाया। मेरी मॉम को यू ने नहीं बल्कि तुमने मारा है। और वो उसे उठाकर यू के पास ले आता है और यू से माफी मांगने को बोलता है। रुआन कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें नहीं फंसाना चाहिए था। नानकी उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि मेरी मॉम के लिए है, और दूसरा थप्पड़ मारकर कहता है कि ये मेरी मुंह फैमिली के लिए है। फिर वो गार्ड से उसे पकड़कर ले जाने को बोलता है। जब नानकी यू के पास आता है तो वो वहाँ छिपकर नानकी पे हमला करती है और कहती है कि मेरे डैड कहाँ हैं? मैं वार्ड में गई थी पर वहाँ कोई नहीं है। नानकी कहता है कि जल्दबाजी मत करो, मैंने उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में अच्छे ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया है, तुम लेट जाओ, तुम्हें अभी भी आराम की जरूरत है। यू कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अब तुम कौन सी नई चालें चल रहे हो, तुम्हें मेरे डैड की इतनी परवाह कब से होने लगी। नानकी उसे किस करने लगता है। यू कहती है कि तुम पागल हो गए हो। नानकी कहता है कि मैंने जो भी कहा है वो सच है, मैं जानता हूँ कि मैंने पहले बहुत गलत किया है। यू कहती है कि ये सब नकली है, अब तुम और क्या खेल खेलना चाहते हो। नानकी उसे हक कर लेता है और कहता है चाहे मैं कितनी भी बार माफी मांगू पर मैं अब भी गलत हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास ले चलता हूँ। यू अपने डैड से मिलती है और कहती है क्या आप ठीक हैं। उसके डैड कहते हैं कि मैं अब ठीक हूँ, ये सब नानकी की हेल्प की वजह से हुआ है, हमारा परिवार उसका बहुत कर्जदार है। तभी वह नानकी आकर कहता है कि मैं गलत था, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने
आपको नानकी को इतना हर्ट किया है, लेकिन मैं उसकी भरपाई करने के लिए रेडी हूँ। यू कहती है कि मुझे टच मत करो। नानकी कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी किसी भी बात का विश्वास नहीं करोगी, पर मैं सच बोल रहा हूँ। इसके बाद यू अपने घर में बैठी होती है। नानकी उसे फूल देता है। यू कहती है कि मुझे ये फूल नहीं पसंद। नानकी कहता है तो फिर मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। फिर वो उसे उसके पुराने घर में ले आता है, जहाँ उसके डैड भी होते हैं। यू अपने पुराने घर को देखकर खुश हो जाती है। वो नानकी से कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। नानकी अपने घुटनों पर बैठकर उसे शादी करने के लिए प्रपोज करता है और कहता है चाहे तुम मुझे 1000 चाकुओं से टुकड़े टुकड़े कर दो, वो भी कम है, पर प्लीज मुझे एक और चांस दे दो ताकि हम दोबारा शुरुआत कर सकें। चाहे तो तुम मुझे कैसे भी टॉर्चर करो, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। यू कहती है कि मैं तुम्हें कोई दूसरा चांस नहीं दूंगी मुझे टॉर्चर करने का। तभी वह रोआन भी उनकी बातें सुनती है और यू पर हमला करती है, पर नानकी बीच में आ जाता है और हर्ट हो जाता है। यू कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। नानकी कहता है कि अब मैं तुम्हें और हर्ट नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जब हॉस्पिटल में नानकी को होश आता है तो यू को हक कर लेता है और कहता है कि मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। यू कहती है कि इन 2 दिनों में मैंने बहुत कुछ रियलाइज किया है। तुमने वो फैमिली को मेरे फादर को वापस लौटा दिया है और हमारे शेयर्स भी रिटर्न कर दिए हैं, और तुमने मुझे फंसाने वालों को भी पनिशमेंट दे दी है। मुझे पता चला है कि मेरे फादर का ट्रीटमेंट भी तुमने ही करवाया है। नानकी कहता है कि मैं फ्यूचर में हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। यू कहती है कि मैं इतनी आसानी से खुद को हर्ट करने वाले को माफ नहीं कर सकती, पर तुमने कई बार मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस दूंगी। पर अगर तुमने मुझे दोबारा हर्ट किया तो इस लाइफ में तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। नानकी कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इसके बाद हमें नानकी और यू की वेडिंग दिखाते हैं। नानकी यू को रिंग पहनाता है और उसे किस करता है। तभी यू के पेट में दर्द होने लगता है। वो कहती है कि लगता है मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है। फिर कुछ सालों बाद हमें उन दोनों के बेटे को दिखाते हैं और यही इस ड्रामे का एंड होता है।